नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 24 जुलाई और आज है आपका मंडे। ठीक है, तो 24 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट का आपका एसएससी सीरियल का एग्जाम था, जो कि दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या जीके के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हो गया हूँ। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, लगभग सभी प्रश्न मिल गए, 20 से 22 प्रश्न, सभी प्रश्नों को देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके से। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा जो पहला जो प्रश्न है वो दोस्तों पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जो कौशल योजना है वो शुरू कब हुआ था। ठीक है, तो आपसे ईयर पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा जुलाई 2015। ठीक है, जुलाई 2015 को आपका प्रधानमंत्री कौशल योजना शुरू हुआ था। ये योजना क्या है, तो ये प्रधानमंत्री यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत 2020 तक के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देने की योजना बनाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण योजना है जो कि दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। ठीक है, तो एक और योजना है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 2015 में ये भी शुरू हुआ था। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये दोस्तों आपका 28 अगस्त 2014 को हुआ था। एक है आपका कौशल भारत मिशन, ये भी दोस्तों आपका 28 अगस्त 2014 को ही शुरू हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन दोस्तों आपका मिशन स्वच्छ भारत आपका 2 अक्टूबर 2014 को ही शुरू हुआ था। इसके अलावा 2015 में दोस्तों 22 जनवरी को एक और आपका योजना शुरू हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, अभी आप लोग कांड सुन रहे होंगे ज्योति मौर्य और दोस्तों आपका यूपी के कोई हैं। ठीक है, उसमें से बहुत सारा मीम बन रहा था कि बेटी पढ़ाओ ना कि बीवी पढ़ाओ। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ है, तो 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एक हृदय योजना है, ये कब शुरू हुआ है, तो 21 जनवरी 2015 को आपका हृदय योजना शुरू हुआ है। पीएम मुद्रा योजना की बात करेंगे तो 8 अप्रैल 2015 को दोस्तों आपका पीएम मुद्रा योजना शुरू हुआ है। इसके अलावा उजाला योजना की बात करेंगे तो उजाला योजना आपका 2015 में ही शुरू हुआ है, 1 मई को। ठीक है, इसके अलावा ज्योति बीमा योजना आपका कब शुरू हुआ है, तो ये दोस्तों आपका 9 मई 2015 को शुरू हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करेंगे तो 1 मई 2016 को शुरू हुआ है। और नमामि गंगे, ये दोस्तों कब शुरू हुआ है, तो 7 जुलाई 2016 को शुरू हुआ है। इसके अलावा एक है आपका स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया तो शुरू हुआ है आपका 16 जनवरी 2016 को। इसी 16 जनवरी को दोस्तों आपका नेशनल स्टार्टअप दिवस भी मनाया जाता है। इस बात को भी आप है जो कि याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि प्रश्न जो कि आपका दोस्तों 5 से 6 प्रश्न आपका हर शिफ्ट में आपका रिपीटेड हो रहा है, तो ऑल शिफ्ट का यानी कि 14 से लेकर 21 जुलाई तक का एक वीडियो भी बनाया गया है, आप लोग जाकर उससे भी देख सकते हैं। नहीं तो अगर आप देखना नहीं चाहते हैं तो 14 से 21 जुलाई तक का एक पीडीएफ कंबाइंड बनाया गया है। ठीक है, ये पीडीएफ दोस्तों आपका हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में उपलब्ध है, मात्र 25 रुपये में आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, जीके जीएस के 500 से अधिक प्रश्न आपके रहेंगे। आज के भी पीडीएफ आपके अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, सभी प्रश्नों के साथ इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी लगाए गए हैं। ये जो पीडीएफ है आपका 27 जुलाई तक मिलेगा। 27 जुलाई तक आपका एसएससी का एग्जाम है, मात्र 25 रुपये में ही। तो जो लोग लेना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिख रहा होगा, यहाँ से भी जाकर आप लोग और भी जानकारी ले सकते हैं और इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। जिनका आगे भी एग्जाम है, अपकमिंग एग्जाम जैसे कि सीएचएल का है, एमटीएस का है, सभी एग्जामों के लिए आपका उपयोगी होने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि रैयत वाली जो व्यवस्था है सबसे पहले 2 किस राज्य में शुरू हुआ था। ठीक है, तो रैयत वाली जो व्यवस्था है दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें किन 2 राज्यों में शुरू हुआ है, तो आपका बॉम्बे और मद्रास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बॉम्बे और मद्रास इसका आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। ये योजना आपका 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था, इसको भी याद रख लीजिएगा। 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा बॉम्बे और मद्रास में शुरू किया गया था। ठीक है, लेकिन अगर आपका प्रारंभिक प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया था तो ये आपका 1792 में ही शुरू कर दिया गया था। ठीक है, कहाँ पर शुरू किया गया था, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में बारामहल जिले में। ठीक है, अगर प्रारंभिक तौर पर पूछेगा तो, लेकिन आपका 2 राज्य पूछा गया था, तो बॉम्बे और मद्रास आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था, थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। ये जो योजना है आपका सरकार और किसानों के बीच एक सीधा समझौता किया गया था। ठीक है, सीधा जो कर था आपका किसानों से ही ले लिया जाता था। ठीक है, बीच में कोई भी जमींदार आपका इसमें इन्वॉल्व नहीं होता था। ठीक है, एक है आपका इजारेदारी पर था, इसकी शुरुआत आपका वारेन हेस्टिंग ने किया था 1772 में किया था। ठीक है, एक है आपका स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, शायद इजारेदारी प्रथा को ही आपका स्थायी बंदोबस्त भी इजारेदारी प्रथा के
तौर पर मतलब इसके आगे एक आपका स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ये जो व्यवस्था आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था। एक है आपका महालवाड़ी व्यवस्था, ये दोस्तों आपका लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा शुरू किया गया था। मध्य प्रांत यानी कि आगरा, पंजाब के क्षेत्रों में नई भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वर्ल्ड कप 2022, ठीक है, वर्ल्ड कप 2022 अंडर 19, ठीक है, अंडर 19 क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन थे। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि वर्ल्ड कप 2022 जो आपका हुआ था वो दोस्तों आपका विजेता बना था अपना देश भारत है। ठीक है, अपना देश भारत बना था, उप विजेता आपका इंग्लैंड बना था। ठीक है, तो इसके टीम के कैप्टन पूछा गया था तो यश धुल। ठीक है, यश धुल इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर आपसे उप कप्तान अगर पूछ दिया जाए तो उप कप्तान दोस्तों आपका हो जाएगा शेख रशीद। ठीक है, तो अगर पूछ दिया जाए तब इसे यश धुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजेता अगर आपसे पूछेगा बाद में तो भारत हो जाएगा, उप विजेता आपका इंग्लैंड हो जाएगा। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश ने शुरू किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने आपको बहुत बार बताया था। ठीक है, तो जो वर्ल्ड कप 2022 है उसका मेजबानी दोस्तों आपका कतर। ठीक है, कतर एक देश है, उसी की राजधानी दोहा में आयोजित हुआ था। ये 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था ये आपका 22वां संस्करण भी था। अगर आपसे दिनांक पूछ दिया जाए, डेट पूछ दिया जाए, क्योंकि आपका डेट हमेशा पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में। ठीक है, तो अगर आपसे डेट पूछ दिया जाए तो 20 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच में खेला गया था 2022 में। ठीक है, और आपको बता दें कि ये अरब विश्व में होने वाला पहला विश्व कप था। ठीक है, इसके चैंपियंस की बात करेंगे तो चैंपियंस बना था आपका अर्जेंटीना, जिसका कि तीसरा खिताब था। रनअप की बात करेंगे तो रनअप बना था आपका फ्रांस। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तीसरा स्थान पर कौन था तो तीसरा स्थान पर था आपका क्रोएशिया। ठीक है, इसके अलावा चौथा स्थान पर बात करेंगे तो चौथा स्थान पर था आपका मोरक्को। ठीक है, कौन था तो चौथा स्थान पर दोस्तों आपका था मोरक्को। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे शीर्ष स्कोरर का सबसे ज्यादा गोल किसने किया था तो ये किया था दोस्तों आपका किलियन एम्बापे। ठीक है, किलियन एम्बापे की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका था कहाँ का तो ये था आपका फ्रांस का। ठीक है, जो कि आपका उप विजेता टीम का हिस्सा था। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज्यादा गोल तो आपका किसने किया है तो ये किया है, इसको आपको गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे दिया गया था तो ये आपका दिया गया था मेसी को दिया गया था। ठीक है, गोल्डन बॉल का अवार्ड आपका लियोनेल मेसी को दिया गया था, गोल्डन बूट का अवार्ड आपका एम्बापे को दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है कि अप्रैल 2021 की स्थिति के अनुसार एनजीटी के चेयरमैन कौन है। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन पूछा गया था आपसे, तो आपको बता दें न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके एनजीटी के अभी वर्तमान में भी यही अध्यक्ष हैं और आपका 2021 में भी शायद आपका यही थे। ठीक है, इसके अलावा इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ठीक है, इसका जो गठन है आपका 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था, इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो आपका प्रश्न बना था वो बना है कि कंचन जो जंगा है वो आपका किस हिमालय का भाग है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पर्वत, ये जो पर्वत है आपका कंचनजंगा वो आपका ग्रेट हिमालय रेंज का हिस्सा है। ठीक है, मैं भी आपका शायद ग्रेट हिमालय रेंज आपका ऑप्शन में नहीं था तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय था, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंचनजंगा की बात करेंगे तो दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, इस बात को याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 8586 मीटर है। इसके अलावा स्थित कहाँ पर है तो आपका सिक्किम राज्य में स्थित है, जो कि पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत के साथ पूर्वोत्तर नेपाल के बीच की सीमा पर पूर्वी हिमालय में दार्जिलिंग सिक्किम के उत्तर पश्चिम में 46 मील यानी कि 74 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, तो आधुनिक पिता के रूप में किसे जाना जाता है ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है वो दोस्तों आपका होने वाला है उदय शंकर। ठीक है, उदय शंकर को आपका क्या कहा जाता है तो आधुनिक नृत्य के पिता यानी कि कहा जाता है भारत में। ठीक है, इसके अलावा उदय शंकर के विषय में हम लोग थोड़ा सा जाने तो इन्हें दूसरा सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है आपका पद्म विभूषण दिया गया था 1971 में, इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो 1962 में उन्हें भारत की संगीत नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकेडमी संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप भी दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो दोस्तों आपसे पूछा गया कि अशोक ने राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद, ठीक है, कितने वर्ष के बाद आपका कलिंग युद्ध जो कि किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने आपको पिछले दिनों में जब आपका एग्जाम हुआ था शायद फ्राइडे को, उसी समय आपको बताया था जब आपका प्रश्न बना था कि कलिंग युद्ध जो कि किससे संबंधित है, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, पीडीएफ में भी आपका शामिल था कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, ठीक है, कितने वर्ष बाद तो आपका 8 वर्ष के बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध जो कि किया था। ठीक है, कलिंग युद्ध जो कि क्या था, इस युद्ध के बाद अशोक ने बेरी घोष की जगह धर्मघोष अपना लिया था। ठीक है, इसके अलावा इस युद्ध का जो उल्लेख है आपका अशोक का
13वां शिलालेख है, ठीक है, 13वां शिलालेख है, उसमें इस युद्ध का विस्तृत वर्णन किया गया है। अशोक के विषय में हम लोग बात करेंगे तो आपका मौर्य साम्राज्य, यानी कि मौर्य साम्राज्य जो आपका 16 महाजनपदों में से जो मगध साम्राज्य था, उसमें आपका एक मौर्य साम्राज्य हुआ, उसी का एक शक्तिशाली शासक था जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ये भी पूछा था चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य समाज का स्थापना किया था, तो ये आपका विष्णुगुप्त की सहायता से, जिसे कि चाणक्य कौटिल्य भी कहा जाता है, उसी की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था, नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को हराकर, ठीक है। उसी का शक्तिशाली शासक हुआ आपका अशोक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया धन के निकास का सिद्धांत है जो कि किसने दिया था, ठीक है। तो धन के जो निकास का जो सिद्धांत है वो दोस्तों आपका पहली बार दादाभाई नौरोजी ने दिया था, ठीक है। दादाभाई नौरोजी ने अपनी एक पुस्तक में, ठीक है, इनका एक पुस्तक था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसी में धन का निकासन के सिद्धांत का वर्णन किया था। ये जो पुस्तक है आपका 1901 में, ठीक है, 1901 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा दादाभाई नौरोजी को भारत के वयोवृद्ध पुरुष के रूप में भी जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। वो ब्रिटिश समाजवाद के आर्थिक आलोचक थे। उन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी, इस बात को भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया वो आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था वो दोस्तों आपका हल्दिया था, ठीक है। जो हल्दिया है वो दोस्तों आपका पूर्वी तट पर स्थित क्या है, तो बंदरगाह है, ठीक है। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह की बात करेंगे तो हल्दिया के अलावा कोलकाता है, पारादीप है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, एन्नोर है और आपका तूतीकोरिन, ये जो बंदरगाह है आपका भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। इसके अलावा पश्चिमी तट पर स्थित जो बंदरगाह है प्रश्न में आपके 3 बंदरगाह के नाम दिए गए थे, ठीक है, जिसमें एक आपका कोचिन था, एक आपका मंगलोर था, एक आपका मुगाओ था, मुंबई था, नन्हा शेवा था और आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह था और आपका कांडला। ये सभी जो स्थित बंदरगाह हैं वो आपका पश्चिमी तट पर है, बाकी जो है आपका पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा जो अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो पूछा गया था आपका कि मंगल और बृहस्पति के बीच एक आपका क्षुद्र ग्रह है, यानी कि लघु ग्रह है, उसका नामकरण है किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, तो पंडित जसराज, ठीक है, पंडित जसराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच एक छोटे ग्रह का जो नाम है प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज के नाम पर रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, आपका जो एग्जाम हुआ था आपका फ्राइडे को, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है, तो ये आपका अनुच्छेद 141 है, जो कि कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो भी आपका जो कानून बना देगा वो आपका क्या होगा, उसके नीचे जितने भी अदालतें आएंगी, हाईकोर्ट आएंगे, उस सभी पर बाध्यकारी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी के समय कपड़ा बाजार का क्या नाम था, ठीक है, तो सराय अदल, ठीक है, सराय अदल इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन में एक आपका मंडी दिया गया था, मंडी जो कि आपका अनाज का व्यापार होता था उसको आपका मंडी कहा जाता था। इसके अलावा अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था दिया था, दिल्ली सल्तनत का एक शक्तिशाली शासक था जो कि खिलजी वंश से संबंधित था। वो आपका बाजार व्यवस्था को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित विभाग एवं अधिकारियों की नियुक्ति भी की थी, जैसा कि आपका दीवान ए रियासत, ठीक है, ये क्या था, तो ये आपका आर्थिक अधीक्षक था। शहनाय मंडी क्या था, तो बाजार अधीक्षक था। वरीद एन मुनिहर क्या था, तो गुप्तचर था। नाजिर क्या था, तो मापतोल का अधिकारी था। परवाना नवीश क्या था, तो परमिट का अधिकारी था। मुहस्सिब क्या था, तो सेंसर का अधिकारी और आचरण पर बनाए रखने वाला अधिकारी था, ठीक है। इसके अलावा आपका 4 नाम दिए गए थे, उसको आपको करंट से यूनिट से मिलाना था, ठीक है। मैच द फ्लोइंग करके आपको आया था, तो देखिए एक आया था करंट का, जिसका जो एसआई यूनिट होता है वो आपका क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका एम्पियर में मिलान करना था। इसके अलावा वोल्टेज की बात करेंगे तो वोल्टेज का एसआई यूनिट आपका होता है वाट, ठीक है। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड आपका आया था, जिसका यूनिट होता है आपका टेस्ला। इसके अलावा कैपेसिटेंस का आया था, इसका जो यूनिट होता है आपका कूलम पर वोल्ट, यानी कि फेराडे, इसे फेराडे भी कहते हैं, जिसे कि एफ से निरूपित किया जाता है। इसमें आपको मिलान करना था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कूड, ठीक है, कूड देश के केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों का नृत्य का एक रूप है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो रऊफ और हिकत, ठीक है, रऊफ और हिकत जम्मू कश्मीर के सबसे लोकप्रिय नृत्य रूप में से एक है। इसके अलावा ऑप्शन में गुजरात दिया गया था, जिसमें आपका गरबा, तिपनी और डांडिया और पधार, ये सभी गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो छाऊ, काठी, जात्रा, लामा, कीर्तन, ये सभी आपका क्या है, तो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। और कथकली और मोहिनीअट्टम ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच फेस्टिवल इज नॉन एज बर्नी, ठीक है, तो ऑप्शन में ओणम, पोंगल, बिहू दिया गया था, तो पोंगल इसका आपका क्या था, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो वयस्क मताधिकार, ठीक है, वयस्क मताधिकार आपका क्या है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य के विषय में हमने बहुत बार आपका विस्तृत क्या किया है,
डिटेल पूर्वक देखा है तो आप लोग जाकर पिछला वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। मौलिक कर्तव्य के विषय में सारे तथ्य आपको दिए गए हैं। 11 जो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य है उसके भी नाम दिए गए हैं, जिसमें आपका वयस्क मताधिकार नाम आपका नहीं था और आपका आज का जो राइट आंसर था आपका यही था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करें तो 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में है। यह आपका जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। ठीक है, 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। इस समय जब जोड़ा गया था उससे मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी और एक जो मौलिक कर्तव्य वो आपका बाद में जोड़ा गया था जो कि 2002 में जोड़ा गया था 6वां संविधान संशोधन के माध्यम से। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर यह आपका भारतीय संविधान में आया था। तत्कालीन यूएसएसआर यानी कि अब फ्रांस, ठीक अब रूस के संविधान से ये आपका मौलिक कर्तव्य है जो कि आपका लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि विटामिन और खनिज, ठीक है, विटामिन और खनिज की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो ये आपका पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो दोस्तों विटामिन और खनिज प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है। ठीक है, क्या करता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है, सामान्य वृद्धि और विकास का समर्थन करता है और कोशिकाओं और अंगों को अपना काम करने में मदद करता है। ऑप्शन के अनुसार इसे आप लगा लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा आधुनिक व्यापार अंग्रेजों के समय में प्रचलित था, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेर प्रेजेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन में आपका जूट मिल्स दिया गया था, कॉटन मिल्स दिया गया था, आयरन एंड स्टील दिया गया था। ठीक है, शायद एक ऑप्शन आपका दिया गया था ए और बी बोथ। ठीक है, तो जूट मिल्स और आपका कॉटन मिल्स, ठीक है, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जूट मिल्स और कॉटन मिल्स आपका क्या था, अंग्रेजों के समय में भी दोस्तों आपका क्या था, प्रचलित था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया, एक क्वेश्चन और पूछा गया था फ्रेंड्स कि बाजार में जो मुद्रा आपूर्ति होता है, ठीक है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को अनुबंधित करने के लिए, ठीक है, मुद्रा आपूर्ति को अनुबंधित करने के लिए सरकार, ठीक है, सरकार क्या करेगी, निम्नलिखित में से क्या करेगी। ठीक है, एक ऑप्शन था एसएलआर को कम कर देगी, दूसरा आपका बैंक रेट को बढ़ा देगी, एक आपका प्रतिभूतियां खरीदेगी बेचेगी। ठीक है, एक ऑप्शन आपका और था। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा कि सरकारी जो प्रतिभूतियां होती हैं उसको आपका सरकार है जो कि खरीदेगी और बेचेगी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उसी के माध्यम से जो सरकार है मुद्रा आपूर्ति को क्या करेगी, अनुबंधित करेगी या आपका नियंत्रित करेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक आपका ये और बना था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका और देखने को मिला था, आपका कोई वुमेन से रिलेटेड प्रश्न बना था। ठीक है, इसका करेक्ट जो लैंग्वेज है वो आपका मिल नहीं पाया है। इसके अलावा लगभग हमने आपके साथ सारे क्वेश्चन जो कि आपके साथ शेयर कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है, सारे क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दिया है। ठीक है, तो बाकी इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से जो क्या कीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आया था डिजीज एंड मोर इन द मैच फ्लोइंग से संबंधित कोई क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, एक आपका आया था प्रोटीन एंड मिनरल्स। ठीक है, प्रोटीन एंड मिनरल्स हेल्प इन आवर बॉडी। ठीक है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक शायद आपका आया था सेंडिमेंट्री रॉक से कुछ संबंधित प्रश्न आया था। ठीक है, वो भी प्रश्न अभी तक मिल नहीं पाया है। ठीक है, कि सेंडिमेंट्री रॉक से आपका जो प्रश्न है आपका क्या देखने को मिला था। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो मार्स एंड जुपिटर वाला हम आपने आपको बता दिया है, पंडित दशरथ उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, मिल गया वुमेन वाला कि फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू डू स्काई डाइविंग। ठीक है, ये कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था कि फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू डाई स्काई डाइविंग। ठीक है, इससे संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था, उसको भी एक बार हम लोग देख लें तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा लेनेस नाइक मंजू। ठीक है, नाइक मंजू इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए लगभग सारे क्वेश्चन हैं हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चन। ठीक है, एक आपका डाल्टन लॉ से आया था, वो भी प्रश्न हम आपको पीडीएफ में दे देंगे, क्या प्रश्न आपको देखने को मिला था। तो ठीक है, तो आपका जो कर्तव्य बनता है वो बनता है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना भी हो सके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।